देखिए, बर्रा चौराहा कानपुर शहर का एक सबसे व्यस्तम और महत्वपूर्ण चौराहा है और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए आज इस चौराहे का मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है। यहाँ के क्षेत्र के एसपी ट्रैफिक, नगर निगम के अधिकारी, एनएचआई के अधिकारी सभी यहाँ पर साथ में उपस्थित हैं और इस चौराहे को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर मंथन किया गया है। एक यातायात सलाहकार कमेटी बनाई गई है जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उनको इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है और यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको इसका नोडल अफसर बनाया गया है चौराहे का, जो लगातार इस चौराहे की निगरानी करेंगे और जब भी चौराहे पर जाम लगता है या किसी तरह का अतिक्रमण होता है तो जो यातायात सलाहकार कमेटी बनाई गई है वो लोग तत्काल यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनको सूचना देंगे। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है। इसके अलावा कुछ कार्य एनएचआई को बताए गए हैं कि कुछ स्लिप रोड्स बनाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं ताकि यातायात और सुगम हो सके। इसके साथ ही कुछ गाड़ियाँ जो सड़कों पर खड़ी हुई आती हैं उसके लिए रेलिंग लगाने का प्रबंध किया जाएगा ताकि वो सड़क पर ना खड़ी हों और क्रेन से उन गाड़ियों को उठा लिया जाएगा जो गाड़ियाँ निर्धारित जगह पर खड़ी ना होकर के सड़क पर खड़ी होती हैं, यातायात को बाधित करती हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि चौराहे को एक आदर्श चौराहे के रूप में विकसित किया जाए और किसी भी तरह का जाम इस पर ना लगे। देखिए, जो भी ऑटो स्टैंड लगेंगे वो चौराहे से दूर लगेंगे। ये पूरे कानपुर शहर के लिए निर्देश हैं। चौराहे से कम 100 मीटर की दूरी पर ऑटो खड़े होंगे ताकि चौराहे पर जाम ना लगे। इनके लिए जो भी जगह शहर में उपलब्ध है तो प्रयास किया जाएगा उसी जगह में इनको एडजस्ट किया जाए। देखिए, होली के त्यौहार को लेकर के हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। एक तो अवैध शराब का सेवन इस दौरान बहुत होता है, तो इसके लिए लगातार पूरे रेंज में कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ऐसे अड्डों को नष्ट किया जा रहा है जहाँ पर अवैध शराब बनती है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं इसमें जेल भेजे गए हैं और लगभग 50,000 लीटर के आसपास अवैध शराब भी बरामद हुई है। इसके अलावा जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना की जिस तरह से एक सेकंड वेव आई भी है और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कानपुर में भी केसेस जो पहले 2 या 3 तक पहुंच गए थे अब बढ़ कर के 30 हो गए हैं, तो सब लोगों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं कि कोरोना काल में जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और उस प्रोटोकॉल के तहत ही होली के त्यौहार को मनाएं। देखिए, पुलिस के पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं और पुलिस पूरे प्रोफेशनल तरीके से इन सब केसेस पे काम कर रही है। सीनियर अधिकारी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो केस आपने बताए हैं इस पर सबकी नज़र है और अतिशीघ्र इनमें जो है आप लोगों को खुलासा देखने को मिलेगा। देखिए, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो भी केस हुए हैं, वर्कआउट हुए हैं, मात्र जो गिनती के कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अभी पुलिस को सफलता नहीं मिली है और इनमें भी अतिशीघ्र पुलिस को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखिए, क्राइम अगर आप पिछले वर्षों की तुलना में कंपेयर करें तो क्राइम का ग्राफ कहीं भी नहीं बढ़ा है और पूरे रेंज में हमारे यहाँ जो है क्राइम पूरी तरह नियंत्रण में है। लूट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं पे पूरी तरह नियंत्रण है और हम लोग जो है लगातार अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं और ये पंचायत चुनाव आने वाला है। इससे पहले ही जितने भी अपराधी हैं, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, हम लोगों का प्रयास होगा कि वो सब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएं।